हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम आपको सिंपल और मज़ेदार तरीके से लीगल नॉलेज देते हैं। आज का टॉपिक है क्रिमिनल लॉ टर्म्स। ये वो टर्म्स हैं जो आप न्यूज़ में, मूवीज़ में या पुलिस स्टेशन में सुनते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो हर किसी को पता होनी चाहिए, और हर टर्म के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देंगे। सो लेट्स गो। पहला टर्म है एक्यूज्ड। ये वो पर्सन होता है जिसको किसी क्राइम के लिए फॉर्मली चार्ज किया गया है। मतलब अगर किसी पे थेफ्ट या चोरी का इल्ज़ाम लगा है तो वो एक्यूज्ड है। एग्जाम्पल, एक लड़का दुकान से चोरी करता है, पुलिस उसको पकड़ती है, अब वो एक्यूज्ड है। नेक्स्ट है एक्विटल। जब कोर्ट के ट्रायल के बाद ये बोला जाता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है तो उसको एक्विटल मिलता है। सिंपल वर्ड्स में तुम फ्री हो। एग्जाम्पल, कोर्ट ने देखा कि प्रूव नहीं है तो एक्यूज को एक्विट कर दिया, मतलब फ्री कर दिया। When a court declares the accused not guilty after a trial, that is called acquittal. अब बात करते हैं बेल की। ये परमिशन होती है कि एक्यूज जेल से बाहर रह सकता है जब तक ट्रायल चल रहा है, लेकिन कंडीशंस होती हैं, जैसे पुलिस में रिपोर्ट करना है। एग्जाम्पल, एक एक्यूज को कोर्ट बोलता है 10,000 रुपये जमा करो और हर हफ्ते पुलिस स्टेशन आओ। चार्जशीट एक पुलिस रिपोर्ट होती है जो कोर्ट में फाइल की जाती है। इसमें लिखा होता है कि एक एक्यूज पर्सन ने कौन से क्राइम किए हैं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद बनाती है। नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ सीरियस क्राइम वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ये सीरियस क्राइम होते हैं जैसे मर्डर या रॉबरी, जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई मर्डर करता है तो पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस का उल्टा है। ये वो क्राइम होते हैं जैसे डेफेमेशन, जहां पुलिस को कोर्ट का वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए। कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो आप डेफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, तो पुलिस सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज FIR। ये तो आपने बहुत सुना होगा। ये वो पहली कंप्लेंट होती है जो पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है जब कोई क्राइम होता है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में जाके आप FIR फाइल कर सकते हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, द इनिशियल रिटर्न कंप्लेंट फाइल्ड विद पुलिस अबाउट अ क्राइम। नेक्स्ट टर्म है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब है किसी को कस्टडी में लेना क्योंकि उस पर क्राइम का शक है। एग्जाम्पल, पुलिस को शक है कि किसी ने चोरी की है तो वो उसको अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट मीन्स टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी फॉर एलिजिबली कमिटिंग अ क्राइम। नेक्स्ट इज कन्विक्शन। जब कोर्ट बोलता है कि एक्यूज गिल्टी है तो ये होता है कन्विक्शन, मतलब वो क्रिमिनल है पक्का। एग्जाम्पल, कोर्ट ने प्रूफ देखा और एक्यूज को थेफ्ट के लिए कन्विक्ट कर दिया। अ कोर्ट्स रूलिंग दैट एन एक्यूज पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। समन तो आपने सुना ही होगा, एक कोर्ट का नोटिस होता है जो किसी को बोलता है कोर्ट में आओ, या तो एविडेंस बने या एक्यूज के रूप में। एग्जाम्पल, कोर्ट भेजता है समन, आपको 10 तारीख को कोर्ट में आना है। समन मीन्स अ कोर्ट नोटिस आस्किंग समवन टू अपीयर एज अ विटनेस और एक्यूज। नेक्स्ट टर्म है वारंट। वारंट एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो पुलिस को किसी को अरेस्ट करने या किसी जगह सर्च करने की परमिशन देता है। एग्जाम्पल, कोर्ट बोलता है कि आप इस घर की तलाशी ले सकते हो तो पुलिस वारंट लेकर जाती है। वारंट मीन्स कोर्ट ऑर्डर अलाउइंग पुलिस टू अरेस्ट समवन और सर्च अ प्लेस। नेक्स्ट टर्म इज पर्जरी। पर्जरी का मतलब है कोर्ट में ओथ लेकर झूठ बोलना, ये पनिशेबल है। नेक्स्ट टर्म इज एलिबाई। एक डिफेंस होता है जहां एक्यूज बोलता है मैं तो वहां था ही नहीं जब क्राइम हुआ। एग्जाम्पल, एक लड़का बोलता है मैं तो दिल्ली में था जब मुंबई में चोरी हुई। एलिबाई मीन्स डिफेंसिंग क्लेमिंग द एक्यूज was elsewhere when crime occurred. Next term is mens rea. Mens rea is guilty intention or mindset behind committing a crime. इसका मतलब है guilty intention या criminal mindset। ये प्रूव करना ज़रूरी है कि एक्यूज ने जानबूझकर क्राइम किया है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने जानबूझकर चोरी की है तो उसका मेंस रिया था। नेक्स्ट टर्म इज एक्टस रियस। वो होता है जहाँ पर फिजिकल एक्ट हो क्राइम करने के लिए, जैसे चोरी करना, किसी की दुकान से सामान चुरा लिया, तो ये एक्टस रिया है। एक्टस रियस मीन्स फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। एग्जाम्पल, टेकिंग मनी इन थेफ्ट। नेक्स्ट टर्म इज प्ली बार्गेनिंग।
प्ली बार्गेनिंग तब होता है जब एक्यूज्ड अपनी क्राइम एक्सेप्ट करता है और बदले में कम सज़ा मांगता है। ये CRPC के अंडर होता है। अब BNSS आ गया है। एग्जाम्पल, एक्यूज बोलता है मैं गिल्टी हूँ पर मुझे 2 साल के बदले 1 साल की सज़ा दे दो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सज़ा कम दी जाए, बट उसका कुछ कंसेशन मिल जाता है। प्ली बार्गेनिंग मीन्स व्हेन एन एक्यूज्ड एडमिट गिल्ट फॉर अ रिड्यूस्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट टर्म इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये आपने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा। वो गवर्नमेंट लॉयर होता है जो क्रिमिनल केस में कोर्ट में आर्ग्यू करता है। एग्जाम्पल, मर्डर केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में सरकार की तरफ से केस लड़ता है। नेक्स्ट टर्म इज जुवेनाइल। जुवेनाइल भी आपने टर्म सुना होगा बहुत सारे मूवीज़ में। ये वो टर्म है जो 18 साल के अंदर होता है और क्राइम में इन्वॉल्व है। इन केसेस को जुवेनाइल जस्टिस लॉज के अंडर देखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक 16 साल का लड़का चोरी करता है तो उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में जाता है। परोल तो आपने सुना ही होगा। परोल का मतलब है एक प्रिजनर को कुछ शर्तों के साथ टेम्परेरी रिलीज किया जाता है। एग्जाम्पल, प्रिजनर को पेरोल मिलता है ताकि वो अपनी बीमार माँ से मिल सके। पेरोल इज टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ पर्सन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। प्रोबेशन का मतलब है इसमें ऑफेंडर को जेल के बदले सुपरविजन के अंडर फ्री रहने दिया जाता है। एग्जाम्पल, एक छोटे क्राइम के लिए कोर्ट बोलता है जेल नहीं पर 6 महीने तक पुलिस को रिपोर्ट करो। प्रोबेशन मीन्स अलाउइंग एन ऑफेंडर टू स्टे फ्री अंडर सुपरविजन इंस्टीड ऑफ सर्विंग जेल टाइम। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स। तो अब आप कुछ टर्म्स तो सीख ही गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई लीगल टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे लीगल। बाय बाय।